पीएम मोदी की दूसरे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार का शोर थमने के बाद अब सियासी दलों अगले चरण के चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना से रैली के बाद मोदी आगरा के कोठी मीना बाजार ग्राउंड पर पीएम मोदी की रैली होगी। इसके बाद पीएम मोदी यूपी के ही बरेली और शाहजहांपुर में जनसभा करेंगे। उनकी तीसरी रैली शाम 3:30 बजे बरेली के आंवला में होगी और पीएम मोदी चौथी रैली शाम 5:15 बजे शाहजहांपुर में करेंगे। तो एक के बाद एक प्रधानमंत्री मोदी का दौरा आप देख रहे हैं। पिछले 2 दिन से प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश में थे। इसके पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ का दौरा किया था और अब आज मुरैना में जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी आगरा में भी लोगों को संबोधित करेंगे। वहां पर उनकी रैली निकलेगी। तो पूरे देश में दूसरे चरण के लिए वोटिंग की तैयारी शुरू हो गई है। दूसरे चरण में 88 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए मतदान दल आज से रवाना होना शुरू होंगे। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो बुंदेलखंड और विंध्य की रीवा, सतना, दमोह, टीकमगढ़, होशंगाबाद, खजुराहो और दमोह में भी मतदान होना है। तो छत्तीसगढ़ की कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद में भी वोटिंग होगी। तो देश भर के 88 सीटों पर मतदान होने हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की 6 सीटें और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान होंगे। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 9 सीटों पर चुनाव होगा दूसरे चरण में, जिसमें कि नर्मदापुरम, टीकमगढ़ शामिल है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर शामिल है। ये वो 3 सीटें हैं जहां पर चुनाव होने हैं। तो नर्मदापुरम, टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना और रीवा, ये वो 6 सीटें हैं जहां पर मध्य प्रदेश में चुनाव होगा। और इसके बाद छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, महासमुंद और इसके साथ ही कांकेर में वोटिंग होगी। तो ये वो 9 सीटें हैं जिसमें दूसरे चरण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे। तो इसी बीच एक खबर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में मतदान होगा कल। तो निर्वाचन आयोग ने तैयारियों की जानकारी दी है। तो राजनांदगांव में 15, महासमुंद में 17, कांकेर में 9 प्रत्याशी मैदान में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए उतरेंगे। तो वहीं 222 कंपनियां भी सुरक्षा में तैनात हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं, जिसमें राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में कल मतदान होंगे। इसमें निर्वाचन आयोग ने तैयारियों की जानकारी दी है और करीब राजनांदगांव में 15, महासमुंद में 17, कांकेर में 9 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। तो 222 कंपनियां सुरक्षा में तैनात की गई हैं और पूरी कोशिश है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को पूरा किया जा सके। तो निर्वाचन आयोग ने भी तैयारियों की पूरी जानकारी दे दी है और अब चूंकि दूसरे चरण की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं, तो ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि कल मतदान होंगे। मध्य प्रदेश की 6 सीटें, छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान होगा। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 9 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान की तैयारी पूरी हो गई है और राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में कल मतदान होंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि मतदान कल होने हैं, जिसको लेकर तैयारियां भी लगभग पूरी हो गई हैं। तो आइए इस खबर पर विस्तार से जानते हैं हमारे सहयोगी खोमन साहू से। खोमन, अब चुनाव आयोग ने भी जानकारी दे दी है कि लगभग तैयारियां पूरी हो गई हैं। क्या कुछ अपडेट आपको मिल रहा है? देखिए राधा, निश्चित तौर पर कल दूसरे चरण का मतदान होना है 3 लोकसभा सीटों पर। चाहे राजनांदगांव की बात की जाए, कांकेर की बात की जाए, महासमुंद की बात की जाए, चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और बहुत सारे जो मतदान कर्मी हैं उनको उनके बूथों पर भेज दिया गया और बहुत सारे ऐसे जो बचे उनको भेजा जा रहा है। कुल मिलाकर जिस तरीके से नया प्रयोग चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से अगर देखा जाए तो 117 मतदान केंद्र बनाया गया है, जिसको युवा संचालित करेंगे। युवाओं को साधने के लिए कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है उनका प्रयास रहता है कि कैसे जो जागरूक युवा है, जो पढ़े लिखे युवा है, वो लगातार चुनाव आयोग और खासकर मतदान में अपनी सहभागिता निभाए। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो
130 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं राधा, और इसके अलावा 330 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए। तो महिलाओं को, युवाओं को कहीं ना कहीं जो उनकी सहभागिता है चुनाव आयोग की ओर से चुनाव के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने नया। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि कल कांकेर में भी वोटिंग होनी है, ऐसे में सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि पहले चरण में जब वोटिंग हुई तो बस्तर के कहीं आसपास इलाकों में देखा गया कि आईईडी ब्लास्ट हुए, तो इसको लेकर कल कांकेर में कैसी सुरक्षा व्यवस्था की गई है? खोमन। देखिए राधा, 222 कंपनियों को तैनात किया गया है। उसके जो लगभग 30,000 से जो ज़्यादा जवान हैं उनको अलग अलग जगहों पर लगाया गया है। जहां अति संवेदनशील बूथ है वहां ज़्यादा जवानों की तैनाती की गई है ताकि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराया जा सके। चुनाव आयोग लगातार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जो अंदर का इलाका है वहाँ जागरूकता अभियान चलाया गया है अलग अलग तरीके से, चाहे युवाओं के बीच जाकर हो या कॉलेजों में जाकर हो या अलग अलग जगहों पर जाकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इससे लोग जागरूक होंगे और सबसे बड़ी चुनौती यही रहती है राधा की कैसे मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए। तो संपूर्ण शांति तरीके से कैसे कांकेर में मतदान चुनाव आयोग कराएगा, ये बड़ी चुनौती रहने वाली है। जी बिल्कुल खोमन, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में मतदान होंगे। आपने वोट प्रतिशत की बात की है कि कैसे उसको बढ़ाया जाए, तो क्या इसको भी लेकर कुछ अपडेट सामने मिल रहे हैं? देखिए निश्चित तौर पर राधा, अलग अलग तरीके से जो चुनाव आयोग है उन्होंने जागरूकता अभियान चलाई है। निर्वाचन आयोग की तमाम जो टीम है वो ग्राउंड पर गई थी। अलग अलग तरीके से पोस्टर बैनर भी जारी किया गया है कि वोट करना कितना ज़रूरी है। महिलाओं के बीच चुनाव आयोग की जो टीम है वो पहुंची हुई थी और अलग अलग तरीके से जागरूक करने का प्रयास किया गया है। आपने देखा था कि बस्तर लोकसभा सीट में जब मतदान हुआ तो 2% की बढ़ोतरी हुई है। एक बार फिर कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग ने दावा किया है। ठीक है खोमन, आपको रोकना चाहूंगी। इंदौर में सीएम मोहन यादव सभा को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। उनकी अपनी बोलने की भाषा के आधार पर कोई गंभीरता से लेता ही नहीं, लेकिन पता नहीं किस ढंग से कौन सी दुनिया में रहते हैं जिनके आधार पर वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा हूं, तो इकोनॉमिक सर्वे के बाद उन्होंने विरासत के टैक्स के ऊपर भी बात कही। आप बताइए, अगर विरासत की बात कर रहे हैं तो विरासत का टैक्स तो पहले नेहरू परिवार पे लगना था। नेहरू परिवार की विरासत इंदिरा गांधी के पास आई, इंदिरा गांधी की विरासत उनके अपने बेटे के पास आई और बेटे से बहू ने पीछे से सत्ता चलाई। अब ये तो पोते आ गए। ये जो अपनी दुनिया में रह करके पता नहीं कौन सी दुनिया की बात करते हैं। भारत में चुनाव लड़ते और अमेरिका के कानून लगाने की बात करते हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे इस देश के अंदर, अरे भगवा अगर यहाँ फहरा रहा है तो किसके बाप का किसका नुकसान कर दिया है। हाँ, हमें गर्व है इस बात का कि हम भगवा संस्कृति के लोग हैं, क्योंकि भगवा त्याग का, वैराग्य का, हमारी अपनी आस्था का इस संस्था के साथ जुड़कर भारत माता की जय जयकार करते हुए सूर्य संस्कृति से जोड़ने वाला ये रंग है। किसी को भगवा से आपत्ति हो सकती होगी, लेकिन ये अपने मन के पाप दूसरे पे डालना चाहते हैं। ये हिंदू मुसलमान की बात खुद करते हैं और हमसे कहते हैं हाँ मुस्लिम हमको चाहिए, लेकिन मुस्लिम हमको अब्दुल कलाम जैसे चाहिए जिनको हम राष्ट्रपति बना करके देश के सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ये मुस्लिम लीग के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिनने 47 के समय जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने देश के विभाजन में अपनी मुख्य भूमिका अदा की और देश का विभाजन स्वीकार किया। ये पाप अगर किसी के माथे है तो कांग्रेस के माथे, और कांग्रेस ने उस समय वचन दिया था। शंकर भैया, मैं आपके लिए इस मामले में आपका भी अभिनंदन करना चाहता हूं, आपने बड़ी लड़ाई लड़ी। अरे जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय कोई पाकिस्तान में, कोई बांग्लादेश में, कोई अफगानिस्तान में, वो सारे भरतवंशी जो वहां अपने लिए इस उम्मीद में बैठ के आए थे, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि आप भारत आपका घर रहेगा, आप कभी भी आ सकोगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन उस आश्वासन के बजाय अब जब सीएए और भारत सरकार उनको नागरिकता देना चाहती है तो सबसे ज्यादा रोड़ा अटकाने वाली कोई पार्टी है कांग्रेस, और उनका पूरा बनी के नहीं बनी। अब बताइए बनी के नहीं बनी। जब हमने कहा कि 300 पार 2019 में, तो 2019 में 300 पार गए,
जो बच्चा पूर्णतया पढ़ करके साल भर तैयारी करता है, उसको अपनी परीक्षा के पहले अपना कॉन्फिडेंस बताता है कि वो क्या करना चाहता है। इसलिए पूरे देश का मिजाज देख करके हमारी पार्टी ने, माननीय मोदी जी ने तय किया कि हाँ, हम अपने सारे मित्रों के साथ मिलकर के 400 पार जाएंगे। अब 400 पार पे भी इनको कष्ट है। अरे आप में दम हो, आप बोला हम 500 पार जाएंगे, आप में तो दम है नहीं। आप तो मुंह देख रहे हो अपनी तरफ से। अपने मध्य प्रदेश के अंदर जब हम कहते हैं 29 की 29 पार, तो भी कांग्रेस के नेताओं के मुंह से नहीं निकल रहा है। वो कह रहा है हम 12 जीतेंगे। अरे भैया, अभी तो चुनाव हुआ नहीं, वोट डला नहीं, अभी से तुम 12 बता रहे हो। इसका मतलब चुनाव के पहले ही हार मान ली। तो चुनाव के पहले जो हार मान लेता है वो खेलने लायक नहीं रहता है। मैं आज के इस अवसर पर खास करके इस बात की भी निंदा करता हूं, इंदौर के लोगों का अपमान कांग्रेस के लोगों ने किया है। इंदौर बर्दाश्त नहीं करेगा। कल जो अपमान हुआ इंदौर का, कि ये अपनी सफाई के मामले में 7वीं बार जो पुरस्कार मिला, जोरदार ताली बजा मोदी जी के लिए, जिनने इतना बड़ा स्वच्छता अभियान का सर्वेक्षण चालू किया और उस आधार पर पूरे देश में इंदौर को मान मिला, सम्मान मिला। इंदौर के नागरिकों ने जो सीखा है, ले दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ रहा है कि इंदौर के लोगों का अपमान करने का काम करके आप चाहोगे चुनाव जीत जाओगे। इंदौर तो इंदौर, पूरे प्रदेश और पूरा देश आपकी इस बात से नाराज है। मैं उम्मीद करता हूं जिस प्रकार से इंदौर की गौरवशाली परंपरा है, आज हमारा नॉमिनेशन का दिन है, आज नामांकन का दिन है, आज हम कदम बढ़ा रहे हैं विजय यात्रा की ओर। और हर एक कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर जो जहां है, जिस जगह से लगातार अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो खास बात कही है, हर एक व्यक्ति अपने स्तर पर मतदान केंद्र के लिए, हमारे अपने मतदान केंद्र का पुराना रिकॉर्ड तोड़ करके नए रिकॉर्ड के लिए आगे बढ़ेगा। तो हम सब तैयार हैं। हाथ उठाओ, मुट्ठी बांधो और भगवान राम की जय जयकार करते हुए संकल्प करो कि हम और आप मिलकर के इंदौर की जीत का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। बोलो, सब तैयार है? सब आ जाओ भैया। तो हम सब मिलकर के संकल्प करें, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो भारत माता की, लोक माता अहिल्याबाई की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अब आदरणीय ताई जी, माननीय शंकर ललवानी। तो आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुना। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पहले ही हार मान चुकी है, क्योंकि 12 सीटें जीतने का दावा कर रही है। इसका मतलब है कि वो पहले ही हार मान चुकी है। इसके साथ ही डॉक्टर मोहन यादव ने बात की कि इंदौर को 7वीं बार पुरस्कार मिला है, स्वच्छ शहर के लिए इंदौर को पुरस्कार मिला है, इसका भी इन्होंने जिक्र किया। साथ ही आप मंच पे ये तस्वीरें देख सकते हैं कि इंदौर में ये जो सभा चल रही है, इसमें इनका यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि रैली के रूप में यहाँ से लेकर कलेक्टर ऑफिस के गेट तक हम लोग जाने वाले। इंदौर में डॉक्टर सीएम मोहन यादव रैली कर रहे हैं, इसके बाद नामांकन में शामिल होंगे। ये तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रैली में शामिल हुए। इंदौर में ये रैली हो रही है। इसके पहले आपने सुना था डॉक्टर मोहन यादव जनसभा को संबोधित कर रहे थे और अब ये रैली इंदौर में निकल रही है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधा इंदौर से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके बाद से नामांकन रैली में भी नामांकन में शामिल होंगे। तो सीएम मोहन यादव का रोड शो और इंदौर से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रत्येक राष्ट्रभक्ति का मस्तक गर्व से ऊंचा किया है। तो कल मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है और तीसरे चरण के लिए लगातार यहां पर तैयारियां की जा रही हैं। चुनाव का जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है और जिसमें आप देख सकते हैं कि शंकर लालवानी के नामांकन में शामिल होने से पहले खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रैली में पहुंचे हैं और इस रैली में आप देख सकते हैं कि कितनी भारी भीड़ लोगों की यहां पर उमड़ी है। तो इंदौर से ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं।
तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का इंदौर दौरा। सांसद प्रत्याशी पुनः बने श्री शंकर लालवानी जी, मैं अपनी ओर से उनको शुभकामना देता हूं। आज नॉमिनेशन फॉर्म के साथ यहां से मैं झाबुआ जाने वाला हूं। रतलाम झाबुआ सीट का भी नॉमिनेशन का फॉर्म भरा जाएगा। जिस प्रकार से उत्साह उमंग दिखाई दे रहा है इंदौर की जनता का, इस तपती गर्मी के बीच भी जो पारा चढ़ा राजनीतिक रूप से, वो निश्चित रूप से भाजपा के लिए पॉजिटिव है। आज मध्य प्रदेश की धरती पर इंदौर एक नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ रहा है। इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे वरिष्ठ नेता तुलसी सिलावट जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष गौरव रणदीवे जी, ग्रामीण जिलाध्यक्ष चिंटू वर्मा जी और सभी मित्रों के साथ, सभी विधायकों के साथ, सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ, हमारी ताई सुमित्रा ताई जी ने लंबे समय तक यहाँ रिकॉर्ड बनाया। महापौर हमारा पुष्यमित्र भार्गव जी सहित हम सब आज फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से फॉर्म भरने का उत्साह दिख रहा, निश्चित रूप से आने वाली 13 तारीख को एक रिकॉर्ड बनेगा इंदौर में। पिछली बार 5.5 लाख की जीत हुई थी शंकर लालवानी जी की, इस बार 8 लाख का दावा कर रहे हैं। मैंने कहा कि कितने लाख का है तो मालूम नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि पुराना रिकॉर्ड टूटेगा, ये मैं जानता हूँ। तो आपने सुना, मोहन यादव ने कहा है कि पुराना रिकॉर्ड टूटेगा, इतना उनको पूरा भरोसा है। तो अब इस रैली के बाद खुद डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे शंकर लालवानी के नामांकन में, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी का नामांकन फॉर्म दाखिल किया जाएगा। तो दलाल बाग मैदान में आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभा को संबोधित किया, जिसके बाद से अब वो इस रैली में शामिल हैं। और ये सीधी तस्वीरें आपको हम इंदौर से दिखा रहे हैं, जहां पर रैली हो रही है, जहां पर लोग काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं कि भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं और इस रैली में शामिल हुए हैं। तो आप ये तस्वीरें देख लीजिए कि लोगों में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है। हर तरफ मोदी के नारे लग रहे हैं, बीजेपी के नारे लग रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको इंदौर से दिखा रहे हैं, जहां पर आज डॉक्टर मोहन यादव खुद बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी के नामांकन में पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले रैली यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए, इतनी अद्भुत और इतनी शानदार तस्वीरें विस्तार न्यूज़ आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। तो कुछ ही देर पहले दलाल बाग मैदान में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभा को भी संबोधित किया था और अब वो इस वक्त रैली में शामिल हैं। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, कल प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे भोपाल में, उन्होंने रैली की थी। तब भी इसी तरीके से हमने देखा था कि भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, उनकी रैली में पहुंचे थे। और अब इंदौर में जब खुद मोहन यादव रैली कर रहे हैं, तो वहां पर भी लोगों में वही उत्साह, वही उमंग दिखाई दे रहा है और भारी संख्या में लोगों का यहां पर हुजूम भी आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको बता दूं कि शंकर लालवानी के नामांकन में शामिल होंगे और थोड़ी ही देर में बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी का नामांकन फॉर्म दाखिल किया जाएगा, जिसके लिए खुद मोहन यादव आज पहुंचे हैं। तो दलाल बाग मैदान में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सभा हुई, जिसके बाद से ये रैली आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि आज इंदौर में डॉक्टर सीएम मोहन यादव की रैली होनी थी और ये रैली की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो एक के बाद एक देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश को भेदने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता एक के बाद एक चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी मध्य प्रदेश में 6 बार दौरे कर चुके हैं और अब मोहन यादव भी इंदौर में रैली कर रहे हैं। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुरैना में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी के लिए देश से बड़ा और कुछ भी नहीं है।
जबकि कांग्रेस के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। पीएम मोदी ने कहा कि ये कांग्रेस की नीति है, जो देश के लिए सबसे ज्यादा योगदान करे, सबसे ज्यादा मेहनत करे, सबसे ज्यादा समर्पण करे, उसे सबसे पीछे रखो। और यही वजह है कि कांग्रेस ने सालों तक सेना के जवानों की 1 रैंक 1 पेंशन जैसी मांग पूरी नहीं होने दी। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार बनते ही 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया गया। हमने सीमा पर खड़े जवानों की सुविधा की भी चिंता की। कांग्रेस सरकार ने जवानों के जो हाथ बांध रखे थे, हमने उन्हें भी खुली छूट दे दी। पीएम मोदी ने अपनी सभा में कांग्रेस की संपत्ति वाले बयान को भी मुद्दा बनाया। पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो आपकी संपत्ति खतरे में आ जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस देश में समानता की विरोधी है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं कि जिस समस्या से एक बार पीछा छूट जाए तो फिर उससे दूर ही रहना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ऐसे ही विकास विरोधी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो चंबल के लोग कांग्रेस का वो दौर कैसे भूल सकते हैं जब कांग्रेस ने चंबल की पहचान खराब कानून व्यवस्था और ऐसे क्षेत्र के तौर पर बना दी थी। साथ ही कांग्रेस पर हमलावर पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस का राज है और उन्होंने क्या पाप किया है। कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में मुस्लिम समाज के लोग हैं, उच्च वर्ग के धनी, व्यापारी, उद्यमी, न्यायमूर्ति, कोई भी बस मुसलमान होना चाहिए। और पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इस शाही परिवार के शहजादे पूरे देश में बढ़ चढ़कर के कह रहे हैं, अब आपकी संपत्ति का एक्सरे होगा, एक्सरे। और आपकी अलमारी में क्या पड़ा है, किसी माता बहन ने कुछ बचत अनाज के डिब्बे में अगर दबा करके रखी है, एक्सरे करके खोजा जाएगा। लॉकर में क्या पड़ा है, एक्सरे करके खोजा जाएगा। आप जो कमाई करते हैं, हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो स्त्री धन बहुत पवित्र होता है, कोई उसको हाथ नहीं लगाता है, कोई उसको छूता नहीं है। मंगलसूत्र हो, छोटा मोटा सोना चांदी का गहना हो, इसे पवित्र माना जाता है। कांग्रेस उसे जब्त करके अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए उसे बांटने की सार्वजनिक घोषणा कर रही है। जैसे हमारे यहां कुमार, तेली, माझी, नाई, सुनार समाज, ऐसे समाजों को जो आरक्षण मिलता है, कांग्रेस इन सभी ओबीसी जातियों से उनका हिस्सा छीनकर अपने चहेते वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उनके चरणों में देने का मन बना करके बैठी है। ऑफिशियली कहते हैं, आपकी कमाई का आधे से ज्यादा कांग्रेस अगर सरकार में आती है तो ये सरकार छीन